अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और व्लॉग ले आया हूँ। तो आज पहले तो हम अपनी मुर्गियों को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आपको पता था कि कमरा की छत टूट गई थी और इनके लिए पानी वाली जगह पे रहना ठीक नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये जो हैं वो ग्रीन बीठे कर रही हैं और कुछ की तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही। तो आज पहले इनको दाने के अंदर एक एंटीबायोटिक डाल कर देंगे और उसके बाद अंदर चलेंगे और ज़ेब्रा फिंच की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलें आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं इस काम के लिए, लेकिन जो आज हम करेंगे वो एक घरेलू टोटका होगा और हमेशा से इफ़ेक्टिव भी रहा है, क्योंकि हमारे पास मुर्गियां बहुत ही ज़्यादा अरसे से हैं और हमने हमेशा इनको यही चीज़ इस्तेमाल करवाई है। तो ये देखें, ये हमारे पास है हल्दी। आप सब जानते ही हैं ये एंटीसेप्टिक होती है और जितने भी जरासीम होते हैं ये उसको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए आज हम यही इनको एंटीबायोटिक के तौर पर देंगे इनके दाने के अंदर मिलाकर, और जिससे इनकी जो भी इन्फेक्शन इनको है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हल्दी है इसका हमने 1 चम्मच ले लिया और 1 चम्मच हम 1 किलो दाने के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास 1 किलो दाना है और ऐसे ही आपने जो है वो 3 दिन तक तो इनको मिनिमम देना है, जिससे इनके इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको लगे कि इनको नहीं दूर हो रहा है तो आप इसको 7 से 10 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, ये जो है 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और फिर अच्छे से मिक्स करके इनको दाना दें। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मुर्गियों को दाना दें। चलिए, ये मिक्स हो गए और अब अपनी मुर्गियों को जो है वो यहीं पर दाना दे देते हैं ज़मीन पर, क्योंकि इनको दाना चुगना जो होता है वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा पसंद होता है। देखिए, हमारी मुर्गियाँ फ़ौरन आ गई हैं और आराम से अब दाना खाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा एक मुर्गा है जिसको अभी तक हमने ज़िबा नहीं किया है, तो अभी उसको आए उसको भी दाना दे दें। आए फिर चलते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं और ये आप ये देखें, ये हमारा मुर्गा यानी हमारा कौरमा है। वैसे तो इसके पास 1-2 दिन ही रह गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको दे देते हैं कि एंटीबायोटिक वाली दाना। आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलें, इसको भी दे ही देते हैं फॉर सेफ साइड। तो चलें, अब इसको दाना दे दिए, अब अपनी बाकी मुर्गियों को भी दाना दे दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने केज के अंदर। ये देखें, ये मेरे हाथ के अंदर हल्दी लगी हुई है और अभी मैं जमजम को सुना। जमजम को तो हल्दी भी बहुत पसंद है। जमजम, तुम सब कुछ खा जाती हो हैं? जमजम दाना मांग रही है, मगर इसको अभी देना नहीं चाहिए, इस वजह से हम नहीं देंगे। तो अभी हम अपने केज के अंदर आ गए हैं और मैंने आपको बताना था अपनी ज़ेब्रा फिंच के बारे में, लेकिन उससे पहले हम अपने मिट्टू को आपका केज खोल देते हैं और पहले अपना काम करेंगे और उसके बाद मिट्टू से थोड़ी सी बातें करेंगे। वैसे पहले मैं सीरियस नहीं था इसको टेम करने के मामले में, लेकिन अब मैं आपकी वजह से थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ इसको टेम करने के लिए। तो अब मैं इसको इंशाल्लाह 1-2 वीडियोज़ के बाद आपको दिखाऊँगा मैं इसको कैसे टेम करूँगा। चले फिर अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं। तो ये दिखाएं आप, अगर कैमरा मैन आपको दिखाए, बल्कि मैं ही दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी ज़ेब्रा फिंच है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है और यहाँ पे भी है। ये हमने दो जगह पार्टनरशिप में लगी हुई है। देखिए, इसके अलावा आप ये देखें, यह भी ज़ेब्रा फिंच है और हमारे पास यहाँ पे भी ज़ेब्रा फिंच है, यहाँ पे भी ज़ेब्रा फिंच है, यहाँ पे भी ज़ेब्रा फिंच। तो ऐसे ही मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास कितनी सारी माशाल्लाह ज़ेब्रा फिंच है। कुछ तो अगर जो अलग अलग केजेस के अंदर है वो इसलिए हमने अलग रखी हुई है, उनका पहले बॉक्सेस लगे हुए थे और उनके पास बच्चे भी थे, इस वजह से मैंने उनको अभी अलग नहीं किया था। और ये देखिए, इसके पास बॉक्स है अभी भी और इसके अंदर तो 4 अंडे भी हैं। मैं अभी आपको इसको उतार के भी दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको अपनी ज़ेब्रा फिंच के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, वैसे तो सारी फिंचेस ही हमारी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से ही आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में लेदर सोनाटा नाम के इलाके में ये पाई जाती थी और अब तो ये हर जगह ही पाई जाती है। जहाँ पे भी आप नहर और दरियाओं के पास देखें तो ये वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगी। ये वैसे जंगल के अंदर कॉलोनी बना के भी रहती हैं
और इनकी एक कॉलोनी के अंदर 50 से 300 घोंसले भी हो सकते हैं। तो अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये दरियाओं नालों के पास जहाँ पे ज़मीन पे घास ज़्यादा होती है, ये वहाँ पे रहते हैं। इनको घास दरअसल में ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए इनका जो है वहाँ पे घोंसला बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे इनको जो पहले लोग थे वो निनी या जस्ट निकट के नाम से भी पुकारा करते थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये घोंसला बना लेते हैं तो उसके अंदर जो नेस्टिंग करनी होती है वो सारी मेल करता है, और उसके बाद वो अपनी जो फीमेल होती है उसको दावत देता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक क्लच के अंदर कितने अंडे दे सकते हैं। तो वैसे जब ये जंगलों के अंदर होते हैं तो ये 8 अंडे दे सकते हैं, 2 से 8 अंडे देते हैं। लेकिन जब ये केज के अंदर होते हैं तो एक नॉर्मल पेयर जो होता है वो 2 से 4 अंडे, जबकि एक जो अच्छा पेयर होता है जिसको हम किंग साइज पेयर भी कह सकते हैं वो 6 अंडे मैक्सिमम दे सकता है। और इनके जो हैचिंग है वो 14 से 16 दिनों के अंदर हो जाती है, जिसके बाद जो बच्चे होते हैं वो 35 दिनों के अंदर सेल्फ होकर अपने बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। तो अब मैं आपको इनकी क्वालिटी के बारे में बताता हूँ जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब इनके अपने बच्चे अब इनके नेस्ट से बाहर आते हैं तो अगर इनके नेस्ट के पास कोई और बच्चे भी गिरे हुए हों तो ये उनको भी अपने बच्चों के साथ ही फीड करा देते हैं। इनको कोई दूसरे के बच्चों से, जैसे मुर्गियों के अंदर होता है कि अगर दूसरा चूजा मिल जाए तो वो मार मार के उसको एक्सपायर करा देती है, लेकिन इनका ये होता है कि ये उसको भी अच्छे से फीड करवाते हैं अपने बच्चों की तरह और सेल्फ कर देते हैं। चलिए फिर आपको मेल फीमेल की निशानियां बता देते हैं। तो इनकी निशानियां बहुत ही आसान होती हैं। जैसे आप देखिए कि जिनके आपको चेस्ट के ऊपर ब्लैक निशान दिख रहे हैं वो मेल है, और जिनके वो नहीं होंगे ब्लैक निशान वो फीमेल होगी। और एक और आपको निशानी ये बता देते हैं कि जो मेल होता है उसकी जो चोंच होती है वो चौड़ी होती है और साथ डार्क रेड कलर की होती है, लेकिन जो फीमेल की होती है वो कम चौड़ी और ऑरेंज कलर की होती है। तो ये जो मैंने आपको कुछ मेन बता दी हैं इनके, जिससे आप इन दोनों मेल फीमेल के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपको इनके दाने के बारे में बताते हैं। तो ये वही सेम दाना है जो हम हर फिंचेस को देते हैं। तो इसके अंदर बरीक कंगनी और मोटी कंगनी वगैरह होती हैं, और कुछ लोग इनको बाजरा भी देते हैं, लेकिन आपने इनको बाजरा बिल्कुल नहीं देना। आपने जो ये दाना है यही इनको देना है। तो चलिए अभी इनके दाने का टाइम भी हो गया तो इनको दाना भी दे देते हैं। ये देखिए मैं इनको दाना देता हूँ, बहुत ही इनको दाना देता हूँ। और अभी हमारा मिट्टू जो है वो थोड़ा सा आ गया हमारे साथ, ये कह रहा है मुझे भी दाना देता, तो चले इसको भी इसके बाद दाना देते हैं। चले मैं इनको दाना दे दिया और अब ये आ गया, आराम से अपना दाना खा लेंगे। इसके सामने भी इसको थोड़ा सा टेम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपने इनके दाने का बर्तन बाहर निकाल लेंगे और इसके अंदर दाना डाल के इनको जरा अपने पास बुलाना। मिठू आ जाओ, आओ, चलो आओ मेरे पास आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ। ये देखें ये हमारे पास आ गया। मिठू खा लो दाना। मिठू अभी ऐसे ही मेरे पास थोड़ी देर बैठा रहेगा और आराम से दाना खा लेगा, जिससे इसको थोड़ा सा मेरे से डर कम लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप ये देखिए मैं इसको दाना खिला रहा हूँ, तो इसके पीछे वो हमारे दूसरा पेड़ और साथ हमारे कोकटे भी बहुत ज़्यादा लालची होते हैं कि वो कह रहे हैं हमें भी दे दो। मिठू दाना खा रहे हो? मिठू को जरा हम ऐसे ही थोड़ी देर दाना खाने देते हैं ताकि मेरे से जो डर है वो ख़त्म हो जाए। चलिए ये देखिए ये एक के पीछे दूसरा भी अपने खेत से बाहर आ गया और दोनों ही अब हमारे हाथों में खाना खा रहे। अभी ये तो इसका पहला स्टेप है, इसके बाद मैं इसको अपने हाथ से खाना दूंगा, अपने हाथ में पकड़ के। वो देखें अभी आप ये देखें मेरे हाथ, मैं जब हाथ हिलाता हूँ तो ये मेरे से डरते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनका ये डर भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मैं इनके आगे उंगली करूँगा अपनी, तो देखते हैं फिर ये काटते हैं कि ये मेरे हाथ पे आते हैं। तो चलिए ये तो ऐसे ही अब हमारे हाथ में खाते रहेंगे और इंशाल्लाह टेम भी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।